हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति जो है पाठ, यानी कि चुनावी राजनीति पाठ 3 आपका सिविक्स का है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये आपकी 15/9/2020 की वर्कशीट है। सबसे पहला हमारा है दैट इज वर्कशीट नंबर 31 में चुनाव क्यों, कि चुनाव क्यों करवाए जाते हैं, चुनाव क्या होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल से चुनाव होते हैं। जैसे हमारा भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर 5 साल बाद में जो गवर्नमेंट्स हैं वो बदलते हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो भारत की पूरी सरकार है, चाहे वो MLAs हैं, चाहे वो सरपंच है, हर 5 साल बाद में बदलता है। ठीक है, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और अगर इच्छा न हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाता है। देखो, हम क्या करते हैं चुनाव के अंदर, हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जैसे मान लो सेंटर के अंदर BJP है तो हम लोगों ने उसे चुना है। ठीक है, या सेंटर के अंदर कांग्रेस आती है तो हम उसे चुन के भेजते हैं। पर हमें किसी पॉइंट पे जाके ये लगता है ना कि इसका सरकार ने हमारे लिए काम नहीं किया है। ठीक है, किसी भी कारण नहीं किया, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो किसी चीज के कारण भी नहीं किया, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे 5 सालों के अंदर दोबारा जब चुनाव होंगे नियमित अंतराल के बाद में उसको जो बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मतदाता के पक्ष में तर्क, वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। यानी कि मतदाता के पक्ष में मतदाता क्या क्या कर सकते हैं जब भी किसी गवर्नमेंट को वो चूज करते हैं, तो अपने पक्ष में कानून बनाने वाले का चुनाव करें। जैसे पंजाब के लोग हैं तो पंजाब के लिए अच्छे कानून जो बनाता है उसका चुनाव करें। हरियाणा के लोग अपने लिए देखें, हर एक स्टेट की, हर एक राज्य की अपनी कंडीशंस होती हैं, उसके हिसाब से वो देख के अपने प्रतिनिधि को चुने। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले कराने वालों का चुनाव कर सकते हैं। सरकार बनाने के लिए और बड़े फैसले जो उनके लिए करते हैं उनका चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो वो मतलब जो सरकार के द्वारा कानून बनते हैं या दिशा निर्देश जो दिए जाते हैं उसके लिए एक पार्टी का चुनाव करके भेज सकते हैं कि आप हमारी राय आगे जाके रख दो, हमें ये चीज़ें चाहिए। आगे जाके वो सरकार के सामने जो है वो अपने विचार है वो रखते हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं, कानून उनके हिसाब से बनता है या नहीं बनता वो अलग बात है, पर हम निर्वाचित करके उनको भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार, कि चुनाव को लोकतांत्रिक कैसे बनाया जा सकता है। पहले तो देखो लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन होता है। ठीक है, यानी कि जो लोग होते हैं, जो जनता होती है वो सर्वोपरि होती है, वो सबसे ज़्यादा भूमिका जो होती है वो जनता की होती है। सो पहला हमारे पास है चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाए जाए। स्वतंत्र यानी कि जो वोटर है, जो मतदाता है, उसको आज़ादी होनी चाहिए किसी को भी वोट देने की। निष्पक्ष, पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी भी लेवल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना तो जो प्रतिनिधि है वो करे, ना जो सरकार है वो करे, ना वो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो करें। दूसरा है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। कई बार क्या होता है कि किसी के प्रेशर में आके वोट मत अपना जो है किसी को देना पड़ता है, पर बाद में हम सोचते हैं कि इसको हमने क्यों दिया, या कोई एक जो है वो डिजर्व करता था ऐसा बंदा रह जाता है जो इसके लिए उपयुक्त था, हमारे लिए अच्छा था, वो रह जाता है। हम गलती से किसी और का चुनाव कर लेते हैं, तो हर 5 साल बाद में हमें फिर अवसर मिलेगा कि हम अपने पसंद के उम्मीदवार को चुन सकें। हर किसी का मत का अधिकार हो, हर किसी को मत का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर वोट दे सकते हैं या गरीब वोट दे सकते हैं या आदमी वोट दे सकते हैं, पुरुष दे सकते हैं, महिलाएं नहीं दे सकती। हर किसी को, चाहे वो कोई भी हो, मत का अधिकार होना चाहिए। भारत में जो है वो 21 साल या आई थिंक 18 साल के बाद में जो है वोट बन जाता है, और 18 साल से ऊपर के जो भी भारतीय नागरिक है, भारत के जो सिटीजन्स हैं, उनको वोट देने का अधिकार होता है। और सबका वोट, ये नहीं है कि बच्चा है तो उसका 18 साल वाले बच्चे का आधा वोट काम, मान लो जैसे हम बस में सीट लेते हैं तो आधी टिकट लगती है, कि छोटा बच्चा तो आधी टिकट लगेगी, बड़े हैं तो पूरी लगेगी। तो ऐसे नहीं है कि छोटा है अगर 18 साल का तो उसका आधा वोट मान लो, ऐसा नहीं। सबके वोट का जो मोल है वो एक जैसा होना चाहिए। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। ये नहीं है कि एक ही पार्टी लाके खड़ी कर दी, अब लोगों के पास विकल्प ही नहीं है कि किसको चुने। तो एक से ज्यादा जो पार्टियां हैं वो होनी चाहिए, प्रतिनिधि जो है वो खड़े हुए होने चाहिए, ताकि लोगों के पास ऑप्शंस रहे, विकल्प रहे, किसको हम चुने किसको ना चुने। ठीक है, अब देखो जब भी वोट आता है तो एक घमासान मच जाता है, लाउड स्पीकर्स के ऊपर लोग जो है वो बोलते रहते हैं, यानी कि एक प्रतिद्वंदता चल जाती है, कंपटीशन जो है, एक प्रतिस्पर्धा जो है उनके अंदर देखने को मिलती है। हर कोई जीतने की चाह रखता है, तो ऐसे में कुछ वो काम गलत भी कर देते हैं और कुछ काम अच्छे भी हो जाते हैं। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है, कि क्या वो हमारे लिए अच्छी है, क्या वो देश के लिए अच्छी है। तो वो अच्छी भी है, वो बुरी भी है।
वो अच्छी क्यों है? क्योंकि उनके बीच में जब प्रतिनिधियों के बीच में मुकाबला होगा तो वो अपने एक से बढ़कर एक प्लान लेके आएंगे और उन एक से बढ़कर एक वादे करेंगे और उन वादों को पूरे करने के लिए सिर चोटी का जोर लगाएंगे ताकि वो हम उनको उनकी सरकार जो है वो बना सके। ठीक है, बुरी इसलिए है क्योंकि कई लोग जो हैं वो गलत ढंग का प्रयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए, जैसे आपराधिक तौर तरीके जो होते हैं, मारकाट जो होती है, पैसा जो होता है, भ्रष्टाचार जो फैलाते हैं वो। तो उस केस में एक दूसरे का कंपटीशन लेके ये चीज़ें, आपराधिक तौर तरीके अपनाना या भ्रष्टाचार फैलाना, ये चीज़ें जो होती हैं, ये राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता है या प्रतियोगिता है उसमें अच्छी नहीं होती। ठीक है, सो ये हो गई वर्कशीट। देन मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता यानी कि लोग जो है वो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ठीक है, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, इच्छा ना हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। ठीक है, 5 साल बाद में हम अपना जो है, अगर हमें चाहिए कि हमें कांग्रेस को वोट नहीं देना तो हम बीजेपी को दे सकते हैं, अगर बीजेपी को नहीं देना कांग्रेस को दे सकते हैं, अगर कोई और है तो उसको भी दे सकते हैं। लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जो है वो जरूरी हो जाते हैं। कि हो सकता है कि कई बार हम गलत लोगों को चुन लेते हैं, तो एक बार चुन लिया तो ये नहीं है कि पूरी उम्र वही शासन करें, 5 साल बाद में आपके पास फिर जो है वो हक आएगा कि आप उसको बदल सको। ठीक है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है? किन आधारों पर? चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाए जाने चाहिए, चुनाव के अवसर नियमित अंतराल से मिलता रहे, हर किसी को मत का अधिकार और हर मत का जो मोल है, मूल नहीं है बेटा, मोल आएगा। ठीक है, हर मत का जो मोल है वो समान हो। ओके, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनने के विकल्प उपलब्ध हों ताकि वो अपने अनुसार अपनी इच्छा से जो है वो उम्मीदवार को चुन सके। लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन इज आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो मेरे अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंदता का स्वरूप आपराधिक नहीं होना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदता लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होनी चाहिए, जिनके अंदर या जिसके अंदर राजनेता अपने वादों को निभाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और मुकाबला इस तरह से हो जिससे किसी को हानि ना पहुंचाई जाए, यानी कि मार काट ना हो, पॉजिटिव वे से आप जो है मुकाबला करो कि उसने ये नहीं किया मैं आप लोगों के लिए ये करूंगा, देश की तरक्की, जनता की तरक्की के लिए काम कीजिए। ठीक है, ईमानदार बनिए, ईमानदार नहीं भी हैं तो भी अपने वादों के ऊपर खड़े रहिए। ठीक है, ये रहा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ओके।